Assalamualaikum ji, my name is Dr. Shavres and I am a physical therapist. In previous 3 videos of short wave diathermy series, we already have discussed about its introduction, mechanism of action and application of it. So now we are going to talk about the indication and contraindication of this device. वो कौन सी conditions हैं जिनमें हमने short wave diathermy इस्तेमाल करनी है और ये एक ideal और effective machine है उन conditions के लिए. So let's talk about this. 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम शॉर्ट वेव डायथर्मी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है. पहली, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. सेकंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्रॉनिक ट्रॉमेटिक कंडीशंस, मसल स्पैज्म और पेन. सबसे पहले बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में इसे कहा जाता है परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन का फेज काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग हो गया होता है, वो हट ही नहीं रहा होता, वो हर वक्त इन्फ्लामेशन के फेज में है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन और उस एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो भी वेस्ट मटेरियल से भरा पड़ा होता है. तो वो एक इन्फ्लेम्ड कंडीशन होती है. आप इन्फ्लामेशन को कम करना है तो तब हम जब शॉर्ट वेव डायथर्मी इस पर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डीप हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उस एरिया में वैसोडाइलेशन हो जाएगी. जब वैसोडाइलेशन होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है. जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड के साथ वफर मिकदार में ऑक्सीजन आएगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे और वाइट ब्लड सेल्स आएंगे. तो उस एरिया में जितना भी एक्सुडेट इकट्ठा हुआ हुआ है उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, फ्लूइड एक्सचेंज बढ़ेगा, तो वो एरिया जो है उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाएगा टिश्यू के हील होने के लिए. ओके, तो सेकंड में बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाइक जिस तरह बॉयल्स हैं, कार्बंकल्स हैं और एब्सेसिस वगैरह हैं, इन्हें अगर कॉमन टर्म में बोले तो जो गड़ बन जाते हैं ना स्किन के ऊपर, अक्सर थाइज के ऊपर इतना मोटा दाना बन जाता है, पस वाला दाना बड़ा इरिटेट करता है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. तो इस कंडीशन में शॉर्ट वेव डायथर्मी इस्तेमाल करते हैं और ये उस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, उसे कम कर देता है. ये कैसे करता है? ये सेम उसी रूल पे करता है कि ये हीट, डीप हीट प्रोड्यूस करता है. डीप हीट की वजह से वैसोडाइलेशन होती है उस एरिया में, उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है. जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसके बीच में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बैक्टीरियल फाइटिंग सेल्स हैं. तो जब वो इतनी हाई क्वांटिटी में उस एरिया में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन को कम करते हैं, बैक्टीरिया को किल करके. तो इस तरह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में भी हेल्प करती है. ओके, तो थर्ड, ट्रॉमेटिक कंडीशन, क्रोनिक ट्रॉमेटिक कंडीशंस. लाइक कोई स्प्रेन या स्ट्रेन हो गया, वो क्रोनिक कंडीशन है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो शॉर्ट वेव डायथर्मी जब हम लगाएंगे तो ये उस एरिया में वैसोडाइलेशन करवाएगी और ब्लड उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आएगा. जब ब्लड आता है उस एरिया में तो वहाँ पे एक्सुडेट बढ़ जाता है. एक्सुडेट बढ़ता है, एक्सुडेट मतलब कि उस एरिया में जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है. जब एक्सुडेट बढ़ता है तो उस एरिया की अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, इनके फ्लूइड एक्सचेंज जो ना वो बढ़ जाता है. जब फ्लूइड एक्सचेंज होगा तो उस एरिया को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वेस्ट मटेरियल वहाँ से जब रिमूव हो जाएंगे तो उसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा हील करने के लिए, और उस एरिया में अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, टिश्यूज़ को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी ब्लड के वहाँ पे आने से. तो ये सब शॉर्ट वेव डायथर्मी के थ्रू है. ओके, तो फोर्थ जो इंडिकेशन है वो मसल स्पैज्म की कंडीशन है. कोई पेशेंट अगर मसल स्पैज्म के साथ आता है तो अगर आप स्ट्रेचिंग से पहले आप शॉर्ट वेव डायथर्मी इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि इसकी जो डीप हीट की क्वालिटी है ये मसल में रिलैक्सेशन इंड्यूस करवा देती है और मसल जो है वो उसमें स्पैज्म जो है वो कम होता है. उसके बाद आप फर्दर प्रोसीजर यूज़ करते हो स्पैज्म को कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए. उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट इंडिकेशन इज पेन. पेन को ये कम करता है पेन गेट मैकेनिज्म पे, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है और वो भी डीप हीट प्रोड्यूस करता है. तो थर्मल मैकेनिज्म होता है पेन को कम करने का, वो पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू कम होती है. अगर आपको नहीं पता कि पेन गेट मैकेनिज्म क्या होता है तो आप मेरी 10th वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में पेन गेट थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया, तो उससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स इंडिकेशंस. इन्हें किस कंडीशन में हमने इस्तेमाल करना है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पे कि किन कंडीशन पे हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का पता हो. सो कीप वॉचिंग.